वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारी मईशत सही डायरेक्शन में जा रही है। क्या ऐसा ही है? देखना पड़ेगा। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील, आप देख रहे हैं रेड वॉच। पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बयान के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस वक्त सही डायरेक्शन में जा रही है और उन्होंने इस हवाले से बहुत से नंबर्स कोट किए, जिनमें एक नंबर था पाकिस्तान में इस महीने 10वें हाईएस्ट यानी 10th हाईएस्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, पहले आपको ये बताते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि वो पैसे जो कि डायरेक्टली कोई भी ओवरसी पाकिस्तानी या नॉन पाकिस्तानी डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करता है। मसलन एक रियल एस्टेट के अंदर कोई भी शख्स एक दुबई से पाकिस्तान में घर खरीदता है या पाकिस्तान में किसी भी बिल्डिंग के अंदर सरमायाकारी करता है और उस सरमायाकारी के लिए वो डायरेक्टली पैसे भेजता है, तो ये कहलाती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस महीने 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। तकरीबन 31 करोड़ डॉलर से ज़ायद की ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक माह के अंदर हुई है। अब इस इन्वेस्टमेंट की वजूहात क्या क्या हैं? इस इन्वेस्टमेंट की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो कि हम आपसे बारहा डिस्कस कर चुके हैं वो है रोशन डिजिटल अकाउंट। इस अकाउंट के ज़रिए वो पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान आ रहे थे या जो कि पाकिस्तान आना चाह रहे थे कोरोना की वजह से, उन तमाम लोगों ने अपने पैसे भेजे और उन पैसों के ज़रिए इस वक्त वो मुनाफा भी कमा रहे हैं और इससे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफ़ी मजबूत हुए हैं। दूसरा हुकूमती ऐलानात है। हुकूमत मुख्तलिफ ऐलानात करती जा रही है। मसलन पिछले दिनों इंडस्ट्री के लिए एक ऐलान किया गया कि अब पीक आवर्स के अंदर लोड शेडिंग और पीक आवर्स के अंदर जो इजाफी चार्जेस लिए जाते थे अब वो नहीं लिए जाएंगे और इंडस्ट्री को डायरेक्टली बिजली फराहम की जाएगी। तीसरा, टैक्सेस के अंदर रिबेट का सिस्टम किया गया जिसके ज़रिए अब टैक्सेस में काफ़ी छूट नज़र आती है। फिर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन पैकेज है जिसके ज़रिए भी हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आती हुई नज़र आती है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल इतनी बुरी हालत थी कि 126.5 मिलियन की इन्हीं दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई थी, जबकि इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट तकरीबन 43% से ज़्यादा बढ़ी है। इसी तरह से पावर सेक्टर की ही बात की जाए तो पावर सेक्टर के अंदर 339 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ अक्टूबर के महीने में की गई है। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो कंट्री वाइज चाइना ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है जो कि 228 मिलियन बनते हैं। अगर फाइनेंशियल बिजनेसेस की बात की जाए तो उसमें ही तकरीबन 118.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है। स्टॉक मार्केट में बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट देखने हमें आई है। कोरोना की वजह से लोगों ने मार्केट से पैसा निकाल लिया था, लेकिन अब हमें वो दोबारा पैसा मार्केट में इंडल्ज होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि कोरोना की वजह से सोने की कीमतें काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी और सोना जो था वो एक सेफ हेवन समझा जाता है, इस वजह से लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब हालात बदलते हुए नज़र आते हैं क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आने का भी कहा गया है, जिसकी वजह से दुनिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त पॉजिटिवली मूव कर रही हैं और उसी की वजह से दुनिया में इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आ रही है। वही इन्वेस्टमेंट के नतीजे पाकिस्तान में भी नज़र आए और पाकिस्तान 10 माह में बुलंद तरीन सतह पर FDI हासिल करने में कामयाब हुआ है। अगर पूरे साल के पावर डिवीज़न की बात की जाए तो 352 मिलियन की पावर डिवीज़न के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अगर पावर डिवीज़न के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इससे पाकिस्तान के बिजली, गैस और दीगर मसाइल को हल किया जा सकता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड वॉच।